जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। वो क्षण आ गया है जब राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। और सबसे पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम अयोध्या ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, उस भव्य राम मंदिर की। कैमरामैन संजय एक एक तस्वीरें आपको यहां से दिखाएंगे, चाहे ये डेकोरेशन हो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, चाहे एक लुक हो। कैमरामैन से कहूंगा सामने की तस्वीर दिखाएं, पहले सामने की तस्वीर दिखाएं। और ये भव्य राम मंदिर आपके सामने हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। इसकी भव्यता देखिए, रात में ये चमक रहा है और भव्य, बहुत भव्य। जो भी लोग रास्ते में हैं वो इसको भव्य बता रहे हैं। क्या एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भगवान राम के कुल देवता सूर्य नारायण है और आज अंधकार में भी सूर्य नारायण प्रकट हो गए हैं, क्योंकि मौका है राम लला की वापसी का, मौका है प्राण प्रतिष्ठा का। और अब ये भव्य राम मंदिर आपको मैं दिखा रहा हूं। केवल दर्शन करिए प्रभु श्री राम के, नतमस्तक हो जाइए, क्योंकि यही वो क्षण है जिसका इंतजार सदियों से किया। एक लंबा संघर्ष, उसके बाद एक तस्वीर। और अगर आप यहाँ आते हैं तो इन मार्बल्स को देखते हैं तो आपको अंदाजा लगता है कि किस तरह की कारीगरी, लगभग लंबा समय लगा इस मंदिर को बनाने के लिए। वो तस्वीरें देखिए और प्राण प्रतिष्ठा में किस तरह से इसको सजाया गया है वो भी दिखाऊंगा। हम अब इस मंदिर में दाखिल होंगे, ये बताएंगे कि एक श्रद्धालु के तौर पर जब आप दाखिल होते हैं तो आपको कैसा फील आएगा। दर्शन आज तक आपको करा रहा है, जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे हम आपको तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं और यहाँ पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लगातार हम। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, फूल सजे हुए हैं। यहाँ पर देखिए आप किस तरह सजावट हुई है और हिंदू देवी देवताओं, सनातन देवी देवताओं की तस्वीरें यहाँ पर उकेरी गई हैं। भगवान शिव भोलेनाथ यहाँ बने हुए हैं। तमाम तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी आपको ये देखिए किस तरह से भगवान शिव भोलेनाथ, उनका त्रिशूल यहाँ पर बना हुआ है। कितनी सुंदर तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। मार्बल्स को देखिए, नक्काशी जिस तरह से की गई है वो भी है। राजस्थान के पत्थर भी इसमें इस्तेमाल हुए हैं। और फ्लोरिंग की अगर आप बात करेंगे तो ये फ्लोरिंग जो है इसकी भी बात करनी बहुत जरूरी है। सतह बहुत ही साफ है और ये दावा किया गया है काशी विश्वनाथ की तरह ही कि यहाँ भी जब गर्मी बहुत होगी तो उतना असर नहीं होगा। इसके अलावा ये तस्वीर आपको ऊपर की दिखाएंगे। कैमरामैन से कहूंगा ऊपर का फ्रेम दिखाएं, एक बार वो दर्शन करवाएं, दिखाएं कि किस तरह से पूरी नक्काशी राम मंदिर की गई है। ऊपर से पूरा, मैं कहूंगा एक बार पूरा फ्रेम ऊपर से दिखाएं, पूरा फ्रेम ऊपर से दिखाएं, जिससे अंदाजा लगे कि जब आप राम मंदिर में दाखिल होते हैं कैसा लग रहा है राम मंदिर आपको। बहुत, मतलब ये क्षण ऐसा है जिसका इंतजार सालों से हम हिंदू कर रहे हैं। कितने लोगों ने बलिदान दिया, सालों से करा है। और आगे बढ़ूंगा मैं, दिखाऊंगा आपको तस्वीरें। लगातार साफ सफाई का काम चल रहा है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा थी, सजावट भी हुई थी और अब सजावट का काम यहाँ पर चल रहा है। एक एक तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने आप देखिए वो राम मंदिर, पुलिस वाले भी खुद को नहीं रोक पा रहे हैं सेल्फी क्लिक करने से। ये तस्वीरें देखिए, मुस्कुराते हुए चेहरे आप लोग डिजर्व करते हैं, तो देख सकते हैं। और आगे हम यहाँ पर जाएंगे, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। वो भव्यता राम मंदिर की दुर्लभ क्षण हमारे लिए भी है, जो हमें मौका यहाँ से रिपोर्ट करने का मिला है। और यहाँ भी तस्वीरें ही तस्वीरें हैं। सामने आप देखिए वो पहले दर्शन एलईडी के जरिए करिए रामलला के, यहाँ से जो सीसीटीवीज लगे हैं वो दिखाया गया है। अब आएंगे हम उस द्वार की ओर जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। जो ये द्वार जो टिम्बा कंपनी द्वारा किए गए, हैदराबाद की कंपनी थी। अब इस द्वार को देखिए, इस द्वार की खासियत देखिए। दो यहाँ पर हाथी बने हुए हैं और सोने की प्लेटिंग इस पर कराई गई है। जो खूबसूरती इस द्वार की है वो देखते ही बनती है। आपको बता दें, पहला चैनल है जो आपको राम मंदिर के अंदर से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। और मेरे पीछे जय सिया राम का जय घोष भी हो रहा है। आइए और अंदर आपको लेकर चलते हैं। यहाँ आइए, ये देखिए जब आप इस द्वार में अंदर आते हैं तो आपको इस तरह की दो और सिंह द्वार नजर आते हैं। और जो खूबसूरती है, सोने की प्लेटिंग है, वो भी आपको दिखाते चल रहे हैं। सजावट भी देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का मौका है, सामने की तरफ सजावट भी है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। और हर ओर जय सिया राम के नारे हैं। और आगे हम चलेंगे, आपको लेकर आएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये मूर्ति के सामने की तस्वीर है और यहाँ किस तरह से जय सिया राम हो रहा है। सामने मेरे ठीक गर्भगृह है, हम दिखाने की वो भी कोशिश करेंगे आपको। आगे आएंगे, कैमरामैन संजय से कहूंगा मेरे साथ आगे आए। मैं चाहूंगा मेरे जरिए पूरा देश आज रामलला के भव्य दर्शन करे और हम आपको ये भव्य दर्शन करा रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगा कैमरा को थोड़ा ऊपर करें,
दिखाएं किस तरह से रामलला के दर्शन हम आपको यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब तस्वीरें बहुत ही दुर्लभ हैं। तब लगातार सामने फोन जरूर आ रहे हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से दुर्लभ तस्वीरें आप तक पहुंचाएं। हर ओर जय सिया राम के अलावा और कुछ भी नहीं है। लोग अपनी सेल्फीज क्लिक करना चाहते हैं। इवन पुलिस वाले भी हैं, पुलिसकर्मी भी हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो दिखा सकते हैं, चलो ये कह रहा हूँ ओके। तो तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक एक चीज हो रही है। और ये वो तस्वीर, दर्शन करिए रामलला के, भगवान के, जिनका इंतजार सालों से लोगों ने किया। इतना लंबा इंतजार शायद कभी नहीं हुआ होगा और हर कोई माथा टेक रहा है। हम भी एक बार और प्रभु के आशीर्वाद लेना चाहेंगे। देख सकते हैं खुशी और उल्लास है, सेल्फीज भी क्लिक किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, दर्शन हम भी दर्शन करेंगे और रामलला का आशीर्वाद यहाँ पर लेंगे। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से रामलला जो गर्भगृह पर विराजमान है उनकी तस्वीरें हैं। भी शोर बहुत है, उसके लिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये गर्भगृह है और गर्भगृह के ठीक सामने, ये गर्भगृह का हिस्सा मैंने आपको दिखाया है। और गर्भगृह के ठीक अब इधर आते हैं तो आपको एक और स्वर्ण द्वार नजर आता है। और ये वो एक और स्वर्ण द्वार है, जैसा कि जिक्र किया था जिन्होंने ये दरवाजा बनाया है, कि जो गर्भगृह का दरवाजा है उसमें मोरी बनी होगी, यानी मोर। सनातन और वैदिक कल्चर्स के मुताबिक जो मोर होता है वो शुभ माना जाता है। और अगली तस्वीर आप देखिए उसकी, इस दरवाजे की, ये वो दरवाजा है जिसमें आप देखेंगे कि मोरी बनी हुई है। और इसी की चर्चा थी और किस खूबसूरती से इसको यहाँ पर बनाया गया है। और तस्वीर हम एक एक आपको यहाँ ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने आप देखिए प्रार्थना भी लिखी हुई है, जातलबो रामो लक्ष्मण महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघेश्वरा भिलापतः दसहो कौशलेन्द्र रामस्य कृपणम हनु मान शत्रु सैन्याने निहंत मारुतात्म न रावणस्त्रो में शुद्धे प्रतिबलम भवेत शिलाभिषक प्रहरत पाद पक्षे सहस्त्रम अद्वितीय पूरी लड़नातनी चा मैथिली समृद्धे गमिष्यामी मिश्यता सर्वशास्त्री। वाल्मीकि रामायण की वो चौपाइयां हैं जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई और आपको सुनने की आप देखेंगे जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, श्री राम, प्रभु श्री राम का जय घोष हो रहा है एक ओर, तो दूसरी ओर यहाँ पर देखिए धनुष लिए विराजमान रामचंद्र यहाँ पर मौजूद हैं। लोग माथा टेक रहे हैं, लोग इतनी उसमें है कि उनको किसी भी तरह से आज दर्शन करने हैं। जिनको भी अंदर आज मौका मिला है वो ये पल नहीं छोड़ना चाहते। ये स्वर्ण द्वार भी देखिए आप, कि किस तरह से यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो लगाए गए हैं। महंत जी से हम बात करेंगे, बताइए मंदिर की क्या खास, मंदिर के बारे में बताइए। आप लोगों ने बहुत तप किया, उसके बाद ये संघर्ष खत्म हुआ। हमारे यहाँ जब आचार्यों से पूछा गया कि धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप क्या हो, तो उन्होंने कहा कि रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म की साक्षात मूर्ति हैं। तो राम मंदिर में भगवान राम की पुनर्स्थापना, केवल भगवान राम की पुनर्स्थापना नहीं है, बल्कि उस राष्ट्र में धर्म की स्थापना हुई है, धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप की स्थापना हुई है। इसलिए अब ये धर्म राष्ट्र होने जा रहा है। आप खुश हैं? बहुत तब पूर्ण हुआ है। पता नहीं कितने जन्मों की साधना बच्चा खुश है, भारत का बच्चा खुश है। आपके राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा से आप ये मानिए कि अपना अपितु अपने देश का ही नहीं पूरे विश्व का उद्धार होने वाला है और बहुत ही जल्द अपना देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। कलकत्ता से आए हैं हम लोग, पूरा हो गया कलकत्ता से आके। वहाँ जितने भय में रहते थे आज यहाँ मन आके तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर आइए, ये देखिए, ये मोरी है जिसका जिक्र हो रहा था। इसकी खूबसूरती देखिए, इसकी नक्काशी देखिए, पूरा स्वर्ण से इस दरवाजे को बनाया गया है, पूरा सोना है ये। और इसकी जो लागत है उसका भी जिक्र होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दर्शन। इस ओर भी हम चलेंगे मंदिर के, एक बार आपको तस्वीरें दिखाने के लिए। यहाँ पर भी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए महंत बैठे हैं आपके, और वो तप कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, वो केवल यहाँ बैठकर शांति से करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस तरफ की, और ऊपर की सजावट भी दिखा दीजिए। आज प्राण प्रतिष्ठा का मौका है, तो ये भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वो भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो प्राण प्रतिष्ठा का मौका। पुलिस ऑफिसर्स की बहुत तारीफ कर रही होगी यहाँ पर, जिन्होंने दिन रात एक करा है और एक एक चीज दिखाने की, कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करी है। ऊपर से कहूंगा कैमरामैन संजय का फ्रेम दिखाएं कि किस तरह से जो सजावट हुई आज के दिन में, उसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। इसी मंदिर में, इसी जगह पर, मेरी तरफ फोकस करें जरा, इसी जगह पर, इसी स्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंदिर में दाखिल हुए, जहां पर मैं इस वक्त जा रहा हूं। और इधर से जाते हुए प्रधानमंत्री सीधे गर्भगृह की ओर गए, जहां आपको भक्तों की कतार आज नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के साथ साथ ट्रस्ट के लोग भी गए, मोहन भागवत भी गए, चंपत राय भी गए, गवर्नर भी गई। इसके साथ साथ तस्वीरें भी कहूंगा दिखाते रहिए। और ये देखिए किस तरह से जो देवी देवता हैं उनको दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। नक्काशी की बात कही गई है, दावा किया गया है सालों तक ये मंदिर नहीं बिगड़ेगा। इस तरह की चीजें इसमें लगाई गई हैं, बनाई गई हैं। L&T कंपनी को ये जिम्मा मिला था और L&T कंपनी के लोगों ने एक एक चीज दिखाई है। इधर भी आपको मैं लेकर चलूंगा एक बार, एक और स्वर्ण द्वार मुझे दिखाई पड़ रहा है, मैं वहां भी आपको लेकर आऊंगा। यहाँ पर देखिए, तो देखिए ये नक्काशियां, ये दरवाजा एक और है मोरी, और यहाँ पर देखिए ये जो नक्काशी है, इस नक्काशी को भी देखिए। यहाँ पर सिंह बने हैं, 2 सिंह बने हुए हैं, और यहाँ पर नीचे गजानन जैसा, यानी कि जो भगवान गणेश का रूप है कहीं ना कहीं, वो गजानन को दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। अन्य भी नक्काशियाँ आपको मैं दिखाता चल रहा हूँ, जितनी नक्काशियाँ हैं। सजावट की बात, 127 वैरायटी के जो फूल थे वो आए हुए थे, और वो आप इस वक्त यहाँ पर मंदिर में देख रहे हैं। जो 127 प्रकार के फूल हैं, ये देखिए अलग वैरायटी है, ये अलग वैरायटी के फूल हैं, ये भी अलग वैरायटी के फूल हैं। ऊपर देखिए किस तरह से प्रतिष्ठा के लिए सजाया गया। आज जो आपने टीवी पर तस्वीरें देखी, वो हम आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाह रहे हैं। आज तक वो पहला चैनल है जो ग्राउंड पर आपको सबसे पहले मंदिर के दर्शन करवा रहा है, और सिक्योरिटी जो वाले हैं वो खुद को नहीं रोक पा रहे हैं सेल्फी से और क्लिक कराने से, क्योंकि उन्होंने भी बहुत तप किया है, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है, और खुशी आपके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही है। नहीं रोक पा रहे हैं आज फोटो लेने से। बिल्कुल सर, खुशी है बहुत, बिल्कुल बहुत खुशी, बहुत खुशी का दिन है। तमाम जो जवान हैं उनकी भी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, और आगे भी आपको लेकर आएंगे। एक बार कोशिश करेंगे कि गर्भगृह की ओर आपको एक बार फिर से लेकर आए, एक बार तस्वीरें दिखाएं। और तमाम काफी भीड़ भी अब यहाँ पर है, और उसके बीच में हम आपको यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे, आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा संघर्ष करें और मेरे साथ यहाँ पर आए। लगातार वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जवानों की मुस्तैदी बहुत है, वो लगातार, विशेष सुरक्षा बल लगातार कोशिशें कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं सबके दर्शन भी करवा दे और चीजें भी सही से हो जाए। और कहीं ना कहीं वो तस्वीरें आप दर्शन कर रहे हैं, आप लोग के लिए कितनी अच्छी अनुभूति, कितनी अनुभूति है। ये दर्शन कर रहे हैं आप रामलला के दर्शन कर रहे हैं कि किस तरह से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। रामलला के दर्शन करिए और समझिए कि आखिर कि ये क्षण शायद दोबारा नहीं आएगा। ये क्षण आपको जो हम आज दिखा रहे हैं, आप ये आज जो दर्शन कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको श्री राम को ही देना पड़ेगा, क्योंकि श्री राम की वजह से ही ये संभव है, ये मंदिर निर्माण हो पाया है। और एक तस्वीर आपको यहाँ भी दिखाएंगे, आप आगे हमारे साथ आइए यहाँ पर कि किस तरह से नक्काशी पर जोर दिया गया है। यहाँ पर आइए आप जरा, ये जो गमले भी लगे हुए हैं, इनके पत्तों को अगर आप देखेंगे तो इन पत्तों पर भी श्री राम लिखा हुआ है, और जो भी जन बैठे हैं वो जय सिया राम जरूर कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो पत्ते हैं, इन पर भी श्री राम की तस्वीर बनी हुई है, जय श्री राम लिखा हुआ है। थोड़ा सा गमले को अगर मैं इधर करता हूँ तो आप यहाँ भी देखेंगे तस्वीरें बनी हुई हैं। इसके अलावा जिस तरह की नक्काशी है, नक्काशी पे मैं लगातार जोर इसलिए दे रहा हूँ, इस मंदिर की खूबसूरती की तारीफ हुई है, इस मंदिर की तारीफ हुई है, और इस मंदिर की श्रद्धा, जो श्रद्धा है उसकी भी बहुत, जिस तरह से चीजें हैं, और भी तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से हर ओर जय सिया राम है। खुशी है आप लोगों को? खुशी है आप लोगों को? जी खुशी है, कैसे महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो हमको गर्भगृह में आने का मौका मिला, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। हमें खुशी का पल है, खुशी का पल है, बिल्कुल खुशी का पल है। सामने भी देखिए, कैमरामैन से कहूँगा सामने की भी तस्वीरें दिखाते रहें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको राम मंदिर के अंदर से दिखा रहे हैं। शायद सबको इस क्षण की दिलचस्पी थी, सबको इस क्षण का इंतजार था कि कब वो पल आए और कब वो राम मंदिर के दर्शन कर पाए। हमने आपको गर्भगृह भी दिखाए, हमने आपको और तस्वीरें भी दिखाई, अब आपको हम और इस तरफ लेकर आएंगे, इधर लेकर आएंगे और तस्वीरें दिखाते रहेंगे। जो पुलिस वाले हैं वो आप देख सकते हैं लगातार तस्वीरें क्लिक कर रहे हैं। लोगों में चर्चा है कि आखिर कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। सामने भी देखिए तमाम जो द्वार हैं वो भी हैं। सेल्फीज क्लिक हो गई आपकी, कैसा लग रहा है अभी आपको? सर बहुत अच्छा, अच्छा महसूस? बिल्कुल बिल्कुल सर। आप लोगों ने कितना साल ड्यूटी की?
हमें करीब 12 साल हो गए सर मुझे तो। अच्छा 12 साल हो गए। देख सकते हैं ये भी तस्वीरें हैं, कैसी अनुभूति है? बहुत बढ़िया, स्वर्ग लग रहा है, एकदम स्वर्ग से अच्छा ही लग रहा है। बहुत प्यारा लगा यहाँ, दिल खुश हो गया। यहाँ आने के लिए हम बहुत मेहनत किए, मतलब मेहनत प्रयास हुआ हम लोगों का। अच्छा लग रहा है? तो देख सकते हैं आप कि कितना जो क्षण है वो कितना बेहतरीन। आइए इस तरफ दिखाते हैं आपको, ऊपर से संजय जी ऊपर से शुरुआत करिए, यहाँ से आपको दिखाते हैं, आराम आराम से दिखाएंगे। ये कान्हा है, कृष्ण की कान्हा की तस्वीर यहाँ बनी हुई है। उनके ठीक बगल में आप देखेंगे तो एक और तस्वीर बनी हुई है। आप थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो आपको श्री रामचंद्र यहाँ पर नजर आएंगे और श्री रामचंद्र धनुष लिए खड़े हैं यहाँ पर। उनके हाथ में धनुष है, एक हाथ में बाण है और ये सारी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और जिस तरह से जो तस्वीरें इन फूलों की हैं वो भी बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितनी खुशी और कितनी नक्काशी की गई है। यहाँ पर आइए आप, ये तस्वीर देखिए आप कि किस तरह से राम मंदिर की एक तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन फूलों की तरफ भी आप देखिए, इन फूलों की तरफ भी देखना उतना ही जरूरी है जितना इस नक्काशी की ओर है। कुछ नया मुझे दिख रहा है, मैं इधर आकर कहूंगा, कैमरामैन से कहूँगा सामने थोड़ा जूम करें, सामने के फ्रेम को जूम करें, उस नक्काशी को दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं लताओं जैसा, जो अंग्रेजी में जिसको आप लीफ कहेंगे, लताओं को का किस तरह से मिश्रण किया गया है और किस तरह से मंदिर को लताओं के जरिए यहाँ पर सजाया गया है, वो भी तस्वीर देखने लायक है, वो भी तस्वीर बताने लायक है। और एक एक तस्वीर यहाँ पर है, आपको और भी हम तस्वीरें यहाँ पर दिखाते रहेंगे। यहाँ से एक फ्रेम दीजिए आप, यहाँ से एक फ्रेम दीजिए और दिखाइए कि ऊपर से लेकर नीचे तक जिधर आपकी नजर जाएगी, जिधर आपकी नजर जाएगी आपको केवल और केवल राम मंदिर की खूबसूरती ही नजर आएगी। चाहे ये मार्बल हो, आप इस मार्बल को देखेंगे तो इस मार्बल को भी जो चलने में है काफ़ी कंफर्ट है, आराम है, उस लिहाज से भी ये काफ़ी सही है। ठंड का समय है लेकिन बहुत ठंडा इसमें नहीं लग रहा है। अब आप यहाँ की भी नक्काशी देखते चलिए कि किस तरह से इसको किया गया है। यहाँ पर स्टैंड्स क्यों लगे हैं यही बता दें। स्टैंड्स इसलिए लगाए गए हैं जिससे कि भक्तों की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो भक्त लीनियर वे में सीधे गर्भगृह की तरफ बढ़े, इधर या उधर ना आए, इस वजह से ये चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। हालांकि मंदिर ट्रस्ट के ऊपर है, ये चीज़ें आगे जाकर इसमें बदलाव भी हो सकता है। और इसके सामने आप देखिए ये जो है ये एग्जिट पॉइंट है, यानी कि एग्जिट पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से आपको बाहर जाना होगा मंदिर में जब आप दर्शन करते हैं। मुझे एक और दरवाज़ा दिखा है और मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर भी लेकर आए, इस दरवाजे की ओर है। कितना खूबसूरत ये दरवाज़ा आपको दिखा रहा हूँ मैं कि देखिए जो भगवान राम है उनकी तस्वीर यहाँ पर बनी हुई है। ऊपर की डिज़ाइन पर भी जोर डालिए कि किस तरह की ये डिज़ाइन जो है वो बनी हुई है और भगवान कृष्ण की कान्हा की तस्वीर भी बनी हुई है। आज ही चर्चा हुई कि बांके बिहारी की सजावट भी राम मंदिर की तरह की गई और आप देखिए साक्षात यहाँ पर वैसी ही तस्वीर हम भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हम आपको देखिए, सामने देखिए कितने कतारों में लोग खड़े हैं केवल गर्भगृह की एक तस्वीर पाने को, गर्भगृह की एक तस्वीर क्लिक कराने को और कहीं ना कहीं अपना माथा टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए, उस श्रद्धा के लिए जो उन्होंने अर्पण की, कहीं ना कहीं सालों का इंतजार किया, संघर्ष किया, वो संघर्ष जो है आज सार्थक होता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं। बहुत खुश लग रहे हैं आप। जी जी, गंगा बड़ी न गोदावरी, काशी बड़े न प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या निगरी जहाँ राम लीन वनवास, जहाँ राम लीन अवतार, सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गर्भगृह के पास है तो कैसी अनुभूति है? जी बहुत ही दिव्य, बहुत ही अलौकिक अनुभूति है। जैसे कि हमारे राम जी का जो फेस है एकदम मान लीजिए अलौकिक दर्शन हो रहे हैं, दिव्य दर्शन हो रहे हैं। हम इसको अपने शब्दों के माध्यम से बयान नहीं करते। ये खुशी हमारे चेहरे पे झलक रही होगी, अयोध्या वासियों के अंदर झलक रही होगी, पूरे देश के अंदर। बाल रूप की बात हो रही है। बाल रूप के बारे में पूछूंगा एक मिनट जरा, मेरा एक सवाल और है आपसे, सुनिए। बाल रूप जब आपने दर्शन किए, जो बाल रूप की चर्चा थी, मूर्ति में आपको बाल रूप की अनुभूति हो रही? एकदम जी, एकदम 5 वर्ष के बालक की जैसे एकदम अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात रूप से प्रभु हमको देख रहे हैं, साक्षात रूप से। उसमें हमको कोई भी वो आर्टिफिशियल चीज नहीं, एकदम ओरिजिनल लग रहा है कि एकदम श्री रामचंद्र जी। आप खुद देखिए कि उनकी अलौकिक द्रव्य एकदम मान लीजिए अनएक्सपेक्टेड है, हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते, इस प्रकार से दिख रहा है। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि जितने लोग, आप बताइए। गुजरात से है, गुजरात से, कच्छ से, विजुअल दिखाते रहिए। हाँ। गुजरात से है, जोरदार मंदिर है, जोरदार। आज तक मैंने इतने मंदिर गया हूँ, ऐसा मंदिर और ऐसे नजारा, और यहाँ पर जो रौनक है वो रौनक आंखों में तेज आते हैं, मूर्ति में जो तेज है वो बहुत बढ़िया है और जोरदार मंदिर बनाया है। बहुत अच्छा लगा मंदिर, मस्त है। अनुष्ठान में देखा थे आप? अनुष्ठान में बोला था क्या चीज? अनुष्ठान देखा आपने आज? हाँ अनुष्ठान देखा, बहुत जोरदार था, इतना भव्य
भव्य जोरदार, कोई मगजमारी नहीं, कोई टेंशन बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तस्वीरें देखिए। आइए यहाँ पर एक बार फिर हम आपको लेकर चलते हैं गर्भगृह की। ये देखिए, ये आस्था है, यही आस्था है कि लोग नतमस्तक हो गए हैं श्री राम के लिए, नतमस्तक हैं। आप केवल अंदाजा लगाइए इनसे। मैं इनसे ही सवाल करूंगा अगला, कैसी अनुभूति है आप मुझे बताइए। आपकी आंखों में मैं आंसू देख पा रहा हूँ। यस, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। और कुछ अलग ही अनुभूति है कि 500 साल के बाद ये जो है अयोध्या में, तो वो हमारा सफल पूरा हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गुजरात से हूँ, सूरत से हूँ, और दर्शन करके बहुत खुशनुमा और लग रहा है कि हाँ, खुद श्री राम हमारे अयोध्या में और यहाँ पे है। कुछ शब्दों नहीं है मेरे पास अभी। आपके आंसू नहीं रुक रहे, मैं देख रहा हूँ। हाँ जी और बहुत अच्छा लग रहा है और सब पूरा अयोध्या राममय बन रहा है। हर जगह पे, हर जगह पे पूरे राष्ट्र में हमारा पूरा राष्ट्र राममय बन रहा है। और नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गर्भगृह के सामने गई तो क्या अनुभूति हुई? साक्षात श्री राम पधारे हैं और जैसे गुज़बम्स भी वो हो रहे थे और बहुत आपके आंसू देख। यस, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास अभी शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं, बट बहुत अच्छा लग रहा है। एक उत्सव है एक्चुअली कि उत्सव मनाया जाए, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, बट ये उत्सव कुछ अलग ही है। हर जगह पे, हर अलग अलग जगह पे उत्सव मनाया जा रहा है। ये देखिए, कैमरामैन संजय आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जी जी कहिए। मैं चित्रकूट से हूँ। जब भगवान राम 12 साल अपने वनवास का सर्वाधिक समय व्यतीत किया था, तो इधर उधर करिए, इधर थोड़ा सिया रामचंद्र, मुझे सिया राम। गर्भगृह में लेकर जाऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ पर आइए तस्वीरें दिखाते हैं। और ये देखिए, लोग सेल्फीज क्लिक करा रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस क्षण के साक्षी बनना चाहते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से गर्भगृह की ओर आपको लेकर चलेंगे। और तस्वीरें आप लगातार देखिए कि किस तरह से, कैमरामैन से कहूंगा अगर पॉसिबल हो तो जूम करें, अगर पॉसिबल हो तो जूम करके दिखाएं। और हम कोशिश करेंगे कि गर्भगृह के नज़दीक ही थोड़े वक्त रहें, जिससे कि आप वो तस्वीर रामलला की देख पाएं। भले इन फोन के फ्रेमों के बीच से देख पाएं, लेकिन कैमरामैन संजय जूम करके आपको दिखा रहे हैं। आप केवल रामलला का वो चेहरा देखिए, उस चेहरे से समझिए। और आगे बढ़कर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उस खाली उस चेहरे को समझिए। थोड़ा और आगे हम आएंगे और जूम करेंगे और एक चेहरे को समझेंगे। पुलिस वालों ने भी बहुत बड़ा काम किया है यहाँ पर, खुशी उनके चेहरे पर भी आज दिख रही है। रामलला की सेवा करने का मौका जो मिला है। और कैमरामैन संजय से मैं कहूँगा कि वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आएँ और तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ अब यहाँ पर बढ़ रही है। लेकिन हम पूरी कोशिश हमारी है कि आपको एक एक तस्वीर बारीकी से दिखाते रहें, दिखाते चलें। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि राम मंदिर में जो आस्था थी, जो श्रद्धा थी, उसका सैलाब आया है। और उसका सैलाब कुछ इस कदर आया है, कुछ इस तरह आया है। और कैमरामैन संजय से कहूँगा कि वो इस तरफ आए। कैमरामैन संजय से कहूँगा वो दरवाजे को दिखाएं एक बार, कि किस तरह से सिक्योरिटी जो है, उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पर काम किया है। उनकी भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी। और यहाँ पर आप देखिए, कैमरामैन संजय आपको तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। और ये यहाँ पर जो नक्काशी की बात मैंने आपसे कही थी, वो भी आपको मैं दिखाता चल रहा हूँ। ये देखिए इस नक्काशी को, जो मार्बल यहाँ पर यूज हुआ है उसकी भी बात करेंगे। जो राजस्थान से काफ़ी स्टोन्स है उसका भी इस्तेमाल हुआ। अब इनकी जो जिस तरह से मुकुट को बनाया गया है, आप केवल कारीगरी देखिए कि किस तरह से ढाला गया, कितनी मेहनत, कितने इंस्ट्रूमेंट्स इसमें लगे होंगे। इसीलिए इतना समय इस मंदिर को बनने में लगा। और इस मंदिर से ही यहाँ पर आया है। तमाम जवान भी यहाँ पर देखिए हैं, मौजूद हैं। वो भी लगातार यहाँ सिक्योरिटी पर जमान रहे। एसएसएफ की फोर्स यहाँ पर जवान तैनात रही और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो है लगातार एग्जिट गेट पर भी पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है। और ये तस्वीर की ओर मैं वापस आऊँगा, जो नक्काशी है उसकी ओर मैं वापस आऊँगा। ये तस्वीरें भी दिखाऊँगा। यहाँ पर भी आइए आप, ये देखिए एक और तस्वीर, ये श्री राम है। श्री राम के हाथ में एक धनुष है। और यहाँ पर ये माफ कीजिएगा, भगवान विष्णु की तस्वीर है, हाथ में उनके जिस तरह से वो चक्र है। और जो नक्काशी जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर आई हैं। अब तो यहाँ पर भी तस्वीरें हैं। और इस तरफ आते हैं, आपको एक और भगवान विष्णु की तस्वीर निकलती हुई मिलती है। लोग श्रद्धा का सैलाब है। देखिए सामने की तस्वीर देखिए केवल आप, जिस तरह से वो यहाँ पर किस तरह से वो हाथ जोड़कर यहाँ पर खड़ी हैं और ईश्वर का ध्यान कर रही हैं, रामलला का ध्यान कर रही हैं। वो देखते ही बनता है। ये आलम इस तरह का है जिस तरह से आप समझ लें। मैं आपसे बात कर सकता हूँ,
कैसी अनुभूति, केवल इतना बता दीजिए। नहीं, आप नहीं कर सकते। तो वो शब्द उनके पास नहीं है, वो आप ये समझ लीजिए कि आस्था इस तरह की है कि शब्द नहीं है। ये देखिए जन सैलाब, ये श्रद्धा का जन सैलाब है, ये श्रद्धा का जन सैलाब है। भीड़ देखिए आप, केवल ये भीड़ है श्रद्धालुओं की, ये भीड़ है, ये सैलाब है उस आस्था का, ये सुनामी है उस आस्था की, उस श्रद्धा की जो सालों तक दबी रही। और अब जब वो क्षण आया है, जब श्री रामचंद्र वापस गर्भगृह पर आए हैं, रामलला वापस उस स्थान पर आए हैं जहां बताया गया कि उनका जन्म हुआ है, तब जो जन सैलाब है, जो श्रद्धा है लोगों की, वो कुछ इस तरह होती है, वो कुछ इस तरह होती है। ये नज़ारे आपने अक्सर वृंदावन के बाके बिहारी में ज़रूर देखे होंगे, लेकिन आज अयोध्या के लिए भी ये खास हैं, क्योंकि ये नज़ारे आज खास हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अयोध्या के लिए ये सभी नज़ारे आम होने वाले हैं। आज ज़रूर ये आपको नज़ारे खास लग रहे हैं, आने वाले दिनों में ये आम होंगे, क्योंकि श्रद्धालु इसी संख्या में यहाँ पर आएंगे। फिर चाहे अयोध्या के विकास की बात हो या यहाँ के मंदिर की बात हो। यहाँ भी आइए, जो दरवाजे लगे हैं उनको मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से प्रणाम मुद्रा में यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं को बनाया गया है, उकेरा गया है। घूम फिर के जो आप जिधर भी नज़र डालेंगे, जिधर भी नज़र डालेंगे उधर आपको सनातन की चिन्ह, सनातन के चिन्ह, सनातन की चीज़ें आपको मौजूद मिलेंगी। यहाँ पर भी आप देखिए, ये इन तस्वीरों को देखिए गौर से कि किस तरह से इसको उकेरा गया है। यहाँ पर 3 ब्लॉक्स में बनाया गया है चीज़ों को। अंजना हुई है वही जो राम रचि राखा हो, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने चैनल का झंडा बुलंद करूँ और कहीं सबसे पहले नेशनल टीवी पर राम मंदिर की वो ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आऊं, जो राम मंदिर उस संघर्ष का प्रतीक है, जो सनातन ने देखा, जो सनातन ने जिया, जो संतों ने जिया, वो आज सार्थक होता नजर आया है। बिना समय बर्बाद करे मैं तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ इस मंदिर की। आपको सबसे पहले मैं कैमरामैन संजय से कहूंगा एक लॉन्ग फ्रेम दिखाएं यहाँ से, और एक लॉन्ग फ्रेम के जरिए केवल मंदिर का पहले ऊपरी हिस्सा दिखाएं। आपको ऊपरी हिस्से की से जो नक्काशी है उस पर आप जोर डालिए। अंजना, आप कई दफ़ा यहाँ पर आई हैं, आपने कई बार यहाँ रिपोर्ट किया है, आप इससे वाकिफ़ होंगी। जिस तरह से ये नक्काशी की गई है उसमें जितनी मेहनत लगी है वो आज रंग ला रही है। ये राम मंदिर आज जगमग जगमग है, ये राम मंदिर आज चमक रहा है, ये दमक रहा है। अभी तक तो मैं यही कह रहा था कि अयोध्या मुस्कुरा रही है, आज ये राम मंदिर भी मुस्कुरा रहा है और इखला रहा है। आपको पहले मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, आप मेरे साथ चलती जाइए, साथ साथ आएंगे हम लोग। और यहाँ पर आप देखिए तमाम जो तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा हिंदू देवी देवताओं की, वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से और आगे हम चलेंगे तो जो सजावट हुई है, क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा का मौका था, तो इस तरह के तमाम फूलों से अलग अलग वैरायटीज़ के, जो हमको बताया गया 127 वैरायटी के फूल मंगाए गए थे और उनसे पूरे मंदिर की सजावट की गई थी। और नक्काशी ऊपर की तरफ भी देखिए, स्ट्रेट ऊपर ले जाइए फ्रेम को सीधा, और वो जो नक्काशी है अलग अलग तरह की नक्काशी है, अलग अलग तरह से। पूरा छत को देखिए आप, उस छत की सुंदरता अगर इतनी है तो पूरा मंदिर कितना भव्य होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर भगवान विष्णु को आप देखेंगे, हाथ में चक्र, एक हाथ में शंख है, और नक्काशी को आप देखते चलिए साथ साथ। और आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको एक सिंह नजर आ रहा है, ये सिंह है, इसकी नक्काशी किस तरह से की गई है उस पर भी जोर डालिए, उस पर भी देखिए कि किस तरह से नक्काशी हुई है। यहाँ पे एक विंडो की शेप में तमाम चीज़ें बनाई गई हैं। जिस तरह से गुंबद आप मंदिर में देखती हैं, वैसे गुंबद आप देखिए, गुंबद के शेप में यहाँ पर इस तरह के बनाए गए हैं। ये मंदिर में यूजुअली ये गुंबद आम होते हैं, और ये इस तरह से बनाया गया। काफ़ी ज़्यादा ये स्टिकी नहीं है, काफ़ी बिल्कुल प्लेन है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें हैं, और यहाँ पर और तस्वीरें दिखाऊंगा मैं आपको। एक और तस्वीर, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारी जो देवी देवता हैं उनकी तस्वीर है, देवियों की तस्वीर है, यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ के अलावा ऊपर की भी नक्काशी देखते चलिए कि किस तरह से यहाँ पर नक्काशी की गई है। दरवाज़ों का भी जिक्र हुआ है, स्वर्ण द्वार भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको ये द्वार दिखाऊंगा मैं। इस द्वार की ओर नज़र डालिए कि यहाँ पर जो है किस तरह से एक यजमान बने हैं जो स्वागत कर रहे हैं। ऊपर जो विंडो का जैसा एरिया बनाया गया है उसके ऊपर जो कहीं ना कहीं फूलों की तरह एक उकेरा गया है वुड से, उसको भी देखते चलिए। और यहाँ तमाम अजंता अलोरा में या तमाम जगहों पर पुरानी ऐतिहासिक तस्वीर आपको देखने को मिली होंगी, लेकिन ये देखिए राम मंदिर में आपको मैं दर्शन कराऊंगा कान्हा के, भगवान कृष्ण के। और ये देखिए बांसुरी लिए मौजूद हैं भगवान कृष्ण।
और ये देखिए वो भी तस्वीरें आप देखिए, भगवान ये कृष्ण जी की वो बांसुरी है। और नीचे की तरफ भी थोड़ा समय आऊँगा और यहाँ पर पत्तों में भी रंग है, पत्तों में भी राम है, पेड़ों में भी राम है, हवा में भी राम है, हर जगह आज राम है। ये भगवान रामचंद्र की तस्वीर बनी है, ये बनी है। दादी कैसा पूजा कर रही हैं आप? तो देखिए यहाँ पूजा कर रही हैं मौन होके, मैं इनको परेशान नहीं करूँगा। तो यहाँ पर भी आप आइए, कैसा आपको कैसा लग रहा है मंदिर में आके आपको? अच्छा बढ़िया। ये मेरी माँ 30 साल के बाद अभी आज मौन खोली है। 30 साल के बाद मौन खोला? हाँ 30 साल के बाद अभी मंदिर में बोली है। बात करेंगी हमसे? हाँ हाँ माता जी बात करेंगी आप हमसे? सीताराम। 30 साल बाद आपने मौन खोला? सीताराम। मौन क्यों धारण किया था? सीताराम मंदिर के लिए। मंदिर के लिए मौन धारण? हाँ ये तो सभी टीवी में दिखाया, आज तक में दिखाया। तो कैसा आपको लगा? सीताराम 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 सीताराम। राम लला को गोद में खिलाए मेरे दशरथ मैया, मेरी कौशल्या मैया की जय हो। मेरे दशरथ आपकी आंखों में मैं आंसू देख पा रहा हूँ। सीताराम सीताराम। दुर्लभ क्षण है आपकी। सीताराम सीताराम सीताराम। आप बहुत ख्याल रखिए, आपका संघर्ष दुनिया याद करेगी। तो आप देख सकती हैं अंजना की जो श्रद्धालु हैं उनकी आंखों में आंसू भी आ गए हैं उस क्षण को सामने से देखने के लिए। भीड़ जो है, जो श्रद्धालुओं को देखिए आप, ये दरवाजे के हम आपको दिखा रहे हैं, दरवाजे से श्रद्धालुओं का आना शुरू हुआ है और श्रद्धालु जिस तरह से अंदर आ रहे हैं आप केवल तस्वीरें देखते चलिए कि एक एक तस्वीर आपको। अब आपको स्वर्ण द्वार लेकर चलते हैं। अब हम कैमरामैन संजय से कहेंगे कि वो यहाँ से आए मेरे साथ, हालांकि यहाँ से निकलना भी काफी अब मुश्किल है, लेकिन आपको मेरी तस्वीर यहाँ से दिखाते हुए चलेंगे। आइए आइए हमारे साथ, यहाँ पर आइए। और ये जो है यहाँ से आपको हम दिखाएंगे स्वर्ण द्वार की तस्वीरें। यहाँ पर आएंगे हमारे साथ और एक एक तस्वीर आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे। काफी भीड़ है। ऊपर का फ्रेम भी दिखाते चलिए, आप ऊपर का फ्रेम भी दिखाते चलिए कि किस तरह से जो चर्चा पूरे विश्व में हुई वो भी तस्वीरें आपको देखिए। लोग अपने फोन निकाले हुए हैं और ये जो द्वार है बहुत चर्चा हुई, इस द्वार की बहुत चर्चा हुई और ये वो स्वर्ण द्वार है जहां पर मोरी बनी हुई है। हमने हाल ही में जो टिम्बर कंपनी को इसका चार्ज मिला था उनसे बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि मोरी इसलिए बनी थी क्योंकि माना जाता है कि सनातन में वैदिक स्कल्पचर्स में जो मोरी होती है वो हिंदू धर्म में शुभ मानी जाती है। और यहाँ पर आलम यह है कि श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी है कि यहाँ पर जद्दोजहद है कि दरवाजा बंद करना पड़ रहा है। राम लला सालों से भक्तों ने किया है, तो आखिर अब सब्र कैसे करेंगे? उस सब्र को फिलहाल ये जो आप प्लेटिंग देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो प्लेटिंग है ये गोल्डन प्लेटिंग है, सोने से इसको उकेरा गया है और अंदर का जो दरवाजा है वो वुड का यानी कि लकड़ी का बना हुआ है और इसके ऊपर गोल्डन प्लेटिंग है। दोनों ही कंपनीज अलग हैं, जिन्होंने उकेरा है कंपनी अलग है और जो जिसने ये लकड़ी तैयार की है, लकड़ी बनाई है, वो कंपनी अलग है। अब यहाँ आइए, सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी अच्छी आ गई आपकी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इतनी खुशी आज तक तो हुई नहीं, शायद अपने पैदा भी होने पे इतनी खुशी नहीं जितनी खुशी इस राम मंदिर को देख के और इसकी स्थापना होने से हो रही है। 500 सालों तक इंतजार करा हमने, जब मोदी जी ने अपना सपना साकार किया। बोलो जय सिया राम चंद्र की जय। सिया राम है। एक और नक्काशी की तरफ मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा किनारे होइएगा। ये देखिए फूलों और पत्तियों से किस तरह से मार्बल से आप देखिए उकेरा गया है और ये मार्बल्स इस तरह के हैं कि हाथ में मेरे कुछ भी छूने नहीं आ रहा है। ऊपर तक दिखाइए कैमरा में संजय इन मार्बल्स को। और यहाँ पर ये जैसा कि मैंने बताया 127 कुल वेराइटीज़ की बात हुई और ये अलग अलग तरह के फूल हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपने विजुअल्स में देखा कि मंदिर को किस तरह से सजाया गया। हालांकि केवल प्राण प्रतिष्ठा की बात नहीं है, ये भी मंदिर ऐसा ही सजा रहेगा। और ये हिंदू देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं वो आपको जगह जगह लाइन से दिखाई पड़ती हैं। और ये गुंबद आपको मैं दिखा रहा हूँ कि गुंबद ये मंदिर के शेप में, बनारस में तमाम ऐसे मंदिर हैं जिनका शेप इस तरह का होता है कि बीच में ब्लॉक्स होते हैं और ऊपर एक गुंबद इस तरह का निकला होता है। ठीक वैसा ही आकार यहाँ पर दिया गया है। ये मंदिर का नीचे का पोर्शन है, यहाँ पर सिंह बने हुए हैं, सिंह, और यहाँ पर गजानन बने हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए ये जरूर एक तरह से आर्ट है लेकिन ये हाथ जोड़ने का भी सिंबल प्रतीत होता है। तो नक्काशी इस लेवल की गई है कि हर तस्वीर में अलग अलग रंग हो। अब आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लोग बैठे हुए हैं, इंतजार, देखिए लोग ध्यान भी कर रहे हैं क्योंकि ये मौका ऐसा है। सीताराम यहाँ पर जप रहे हैं क्योंकि उनको ये मौका मिला है। आए और कहीं ना कहीं
दर्शन करें। आपको कैसा लग रहा है? हाँ, यू स्पीक इन इंग्लिश, ओके। हाउ यू फीलिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर? It's a wonderful experience. It's a proud to be here. Really, we are enjoying here that the presence of the Rama here. I'm from Bangalore. बैंगलोर। देखिए बैंगलोर से आए हैं और ये भी एक और तस्वीर आप दिखाइए मोरी की। ये वही मोरी है, स्वर्ण द्वार है, जगह जगह स्वर्ण द्वार यहाँ पर लगाए गए हैं मंदिर के। और ये भव्यता देखिए, इस स्वर्ण द्वार की भव्यता देखिए आप कि किस तरह से यहाँ पर मोर द्वार लगाए गए। और आगे चलूंगा मैं, यहाँ पर लेकर आइए, यहाँ पर भी लेकर आएंगे आपको। कोशिश, हालांकि मैं कोशिश करता कि गर्भगृह के पास एक बार दोबारा ले जाऊं, लेकिन आप जो भक्तों का इस वक्त तांता लगा हुआ है, जो श्रद्धालुओं का इस वक्त तांता लगा हुआ है, केवल वो देखिए और कहीं ना कहीं एहसास कीजिए उस क्षण का, उस छटा का जिसका इंतजार से सदियों से लोग किया, श्रद्धालुओं ने किया, सनातन ने किया, और आज वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरी है। और यहाँ पर देखिए लोग जाप कर रहे हैं। आप कभी अगर नीम करोली बाबा के आश्रम में गई हो उत्तराखंड में, तो तमाम ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं जो आज यहाँ आपको देखने को मिल रही हैं। कैसा आप लोग को लग रहा है? अच्छा लग रहा है मंदिर में? ध्यान कर रहे हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पर आप श्लोक भी देखिए, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कजुराणु कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नमय जनक सुतावरम भजु दीन बंधु जन दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन आलक नंदनम कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप घर संग्राम जित खर दूषणम इति वादती तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कमादि खल दल गंजनम। गोस्वामी तुलसीदास की लिखी ये चौपाइयां आज भी चरितार्थ हैं, आज भी इस तरह से प्रतीत होती हैं मानो राम युग वापस आ गया हो। और ये मंदिर जो, ये देखिए, ये इस घंटे की तरफ देखिए आप, मंदिर का ये घंटा आप देखिए। जी अंजना, देख लो, बता दो कैसे करना, ठीक है? अंजना, ये एक ऐसा क्षण है, केवल आप संतों की बात नहीं कर सकते हैं आप, या कारसेवकों की बात नहीं है। हर एक अयोध्यावासी ने, हर एक भारतवासी ने शायद इस क्षण का इंतजार किया है। राम केवल एक भगवान के तौर पर नहीं, राम एक जीवन दर्शन है, राम से सीख भी है, एक भाई के तौर पर, एक राजा के तौर पर, एक बेटे के तौर पर, एक पिता के तौर पर और एक पति के तौर पर, हर तरह से। अब आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ पर जो घंटा लगा है, कितनी खूबसूरती से उसका ध्वनि वादन इस तरह से हो रहा है, फूलों से इसको उकेरा गया है और तमाम एनडीआरएफ के जवान भी हैं यहाँ पर, जिनके चेहरे पर भी मुस्कान है। और एक बार हम भी जरा जो है इस घंटे को जो है जरिए भगवान राम तक अपनी अर्जी लगा देंगे। और हमने भी अपनी अर्जी यहाँ पर लगा दी है। तो अर्जी का जरिया मंदिर में जाकर यही होता है कि आप मंदिर दाखिल होइए और घंटी बजाइए। बिल्कुल आज तक की अर्जी लग गई और यही तरीका मंदिर में होता है, मंदिर में जाइए, घंटी बजाइए और उससे अर्जी लगती है। एक बार मैं कोशिश की गर्भगृह की तस्वीर दिखा पाऊँ आपको, हालांकि बहुत है, लेकिन मैं एक कोशिश करना चाहूंगा कि यहाँ पर केवल अंदर वो तस्वीर दिखा दी जो अंदर की नक्काशी है। तस्वीर हम उतनी दिखा दें, यहाँ से जूम करके कैमरे को, और जूम करके दिखाएंगे आपको जो अंदर गर्भगृह की नक्काशी है। पूरी कोशिश हमारी है, पूरी कोशिश हमारी है, जब हम यहाँ से रिपोर्ट करें तब तक गर्भगृह की सही वो अलौकिक तस्वीर, वो अद्भुत तस्वीर, वो कहीं ना कहीं एक और चीज मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रहा हूँ, भगवान विष्णु की तस्वीर। यहाँ पर जो इसके ऊपर देखिए, यहाँ पर जहाँ पर इसका द्वार बना है गर्भगृह का, उसके ठीक ऊपर देखिए भगवान विष्णु जो है वो अपनी उस मुद्रा में है जिस तरह वो शेषनाग में लेटे हुए हैं और समुद्र नीचे है, और भगवान विष्णु की वो छवि आपको दिखेगी। भगवान ब्रह्मा भी ऊपर मौजूद हैं, भगवान शिव भी मौजूद हैं। तो तमाम जो हमारे देव हैं, तीन देव हैं, विष्णु, शंकर और ब्रह्मा, वो तीनों इस राम मंदिर में मौजूद हैं। और ये अनुभूति कराता है उस सनातन की, उस हिंदू धर्म की, जो कहीं ना कहीं अयोध्या में जिसकी पुकार सदियों से चल रही थी, आज वो सार्थक हुई है, आज वो समर्थ हुई है और आज वो धरातल पर नजर आ रही है।